नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एलिगेशन मिक्सचर में बहुत सारे जबरदस्त क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, बहुत सारे, यानी एक क्लास आज की बची है, एक क्लास और बची है। ठीक है, साथ में एक आध एक्स्ट्रा क्लास मैं आपको दूंगा जैसे मैंने रेशियो में दी थी, तब मिला के एलिगेशन मिक्सचर कंप्लीट होगा। अगर आप किताबों को उठाएं और क्लास को उठाएं तो आपको वाकई में ये समझ आ जाएगा कि सिलेक्शन में और केवल पढ़ाई करने में कितना अंतर है। कंटेंट का जो अपग्रेडेशन है वो क्लास में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। हालांकि किताब जब उठाएंगे तो आपको क्वेश्चन तो बहुत सारे मिलेंगे, जितने मैंने कराए हैं आपको उससे 2-3 गुना 4 गुना भी मिल सकते हैं, पर वो जो वेराइटी है ना, वो वेराइटी नहीं मिलेगी। और सिलेक्शन जो होता है वेराइटी से होता है, क्वांटिटी से नहीं होता। जितनी भी वेराइटी संभव थी मैंने उन्हें टच कर लिया, बात बन गई। पर मान लेते हैं 100 वेराइटी थी, ठीक है, मैंने 100 की 100 टच कर ली। एक बच्चा है जिसने 100 नहीं टच करी, उसने 50 टच करी है, पर 50 वाले 500 क्वेश्चन कर लिए। तो फर्क समझना, फर्क केवल यही है, कंटेंट का अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, कंटेंट का लेवल टच करना बहुत जरूरी है जितना वो फैल सकता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक केमिस्ट है जो दो प्रकार के लिक्विड ए और बी को मिक्स करता है। लिक्विड ए जो है उसमें 1 लीटर का वजन 1 किलोग्राम है, लिक्विड बी जो है उसमें 1 लीटर का वजन 800 ग्राम है। यदि मिश्रण आधा लीटर मिश्रण का वजन 480 ग्राम है तो बताना है मिश्रण में ए की मात्रा कितनी रही होगी। ठीक है, देखिए 1 लीटर में कितना है, 1000 ग्राम। 1 लीटर में कितना है, 800 ग्राम। ठीक है, ये 1 लीटर में कितना होगा, 960 ग्राम। सॉल्व करूंगा मैं, ये 160 आ गया, ये 40 आ गया, यानी ये 1 ये 4। तो मैं ये बात देख पा रहा हूं कि 5 यूनिट अगर टोटल है उसमें से ए कितना है, 4 है, तो 80% मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देखने के बाद तो बहुत आसान लगेगा ही क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखने के बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर पहले से इस तरीके का क्वेश्चन किया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक मिश्र धातु को 3 मेटल को मिलाकर इस अनुपात में बनाया जाता है और वेट्स ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ मेटल, यानी 1 यूनिट अगर ए का देखें तो 5 किलो का होगा, 1 यूनिट अगर इसका देखें तो 2 किलो का, 1 यूनिट अगर सी का देखें तो 6 किलो का। कुल मिला के 130 किलोग्राम का अलॉय है। ठीक है, तो उसमें बताना है सी कितने किलोग्राम होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। इस बात का मतलब क्या है, वेट्स ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ मेटल ए बी सी, यानी अगर मैं 1 यूनिट पहले वाला लेता हूं तो इस 1 यूनिट का वजन 5 होगा, इस 1 यूनिट का 2, इस 1 यूनिट का 6। पर ये मैं एक एक यूनिट नहीं ले रहा, इसकी 3 यूनिट ले रहा हूं। 3 यूनिट का मतलब हो गया 5 3 15। 4 यूनिट ले रहा हूं, 4 दूनी 8। 7 यूनिट ले रहा हूं, 7 6 42। तो टोटल कितनी यूनिट आ गई, टोटल वेट हो गया आपका 65 यूनिट, और इस 65 की वैल्यू दे रखी है आपको 130 किलोग्राम। आपको बताना है सी वाला, तो सी वाले का मतलब हो गया 42, 42 का मतलब हो गया 84, तो 84 आपका आंसर हो गया। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 84 सभी का आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप कर दीजिए, किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। इसकी 3 यूनिट में कितना वजन होगा, 15। इसकी 2 यूनिट में 8, इसकी 6 यूनिट में 42। ठीक है, क्योंकि ये 6 किलोग्राम है, 7 यूनिट 42 आ गया। 4 यूनिट है, 1 यूनिट का 2 तो 4 का 8, 1 का 5 तो 3 का 15, 65 की 130 हो गई। ठीक है,
अगला देखिए, 3 प्रकार की चीनी यहां पर आपको दे रखी है, जिसे मिलाया जाता है इस अनुपात में 3:4:5 में। ध्यान से देखिएगा, आपको तीसरे प्रकार की कीमत बतानी है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। पहले वाली की कीमत 29 है, दूसरे वाले की 32 है, तीसरे वाली की मुझे पता नहीं है। इसे 3, 4, 5 में मिलाया जाता है। ठीक है, तो आपको थर्ड वाली की वैरायटी बतानी है, प्रति किलोग्राम कितनी होगी। टोटल कितना हो गया, 12 किलोग्राम। टोटल प्राइस कितना हो गया, इतना। पहले वाले का कितना हो गया, 29 या 87। दूसरे वाले का कितना हो गया, 32 चौके 128। तीसरे वाले का कितना हो गया, 5x। 5 इंटू एक्स मैं मान लेता हूं रेट है, तो कितना आ गया, 12 या 36। ठीक है, ध्यान से देखिए, 12 या 36। ठीक है, 360, 408, 414, ये कितना आ गया, 215। तो 5x की वैल्यू आ गई 199, और x की वैल्यू निकालता हूं तो मैं कितनी आ जाएगी, 39.8 आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा से समझिए, 3 तरीके की वैरायटी की मेरे पास चीजें हैं। ठीक है, 3, 4 और 5 के अनुपात में मैं मिलाता हूं इसे। ठीक है, पहले वाली 3 यूनिट, दूसरे वाली 4 यूनिट, तीसरे वाली 5 यूनिट। ठीक है, अब आप देखते हैं कि भाई तीसरे वाली का रेट आपको नहीं पता, मिश्रण का जो वेट है वो 34.5 है। मिश्रण कितना बना, 12 किलोग्राम। 12 के हिसाब से इतनी कीमत आ गई, यानी इतनी कीमत कह रहा हूं, इतने किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, 12 के हिसाब से 34.5 का रेट है, तो कुल इतने रुपए हो गए। पहले वाला कितने का आएगा, 87 रुपए का। दूसरे वाला कितने का आएगा, 128 का। तीसरे वाला x का, पर 5 किलो लेना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 39.8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, ट्रिपल एलिगेशन से भी आप कर सकते हैं, पर देखिए ट्रिपल एलिगेशन की सलाह ना मैं वहां दूंगा। कल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आपको ध्यान हो तो। कौन सा क्वेश्चन था जिसमें 2 किलो लीटर आंसर था, मैंने उसमें बोला था यार ट्रिपल एलिगेशन से मैं बता तो जरूर हूं, पर लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, जबरदस्ती मत लगाना। जब जो कोई चीज आराम से हो सकती है, ये चीज बहुत आराम से हो सकती थी, इसलिए मैंने इसके अंदर ट्रिपल एलिगेशन नहीं लगाया है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लीकेशन कैसे किया भाई। मल्टीप्लाई इंस्पेक्टर चालीसा में देखिए मैंने डिटेल में बता रखा है, लगातार इंस्पेक्टर चालीसा पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, इंस्पेक्टर चालीसा करिए, कैलकुलेशन की क्लास है। जिन भी बच्चों ने बैच लिया हुआ है या जिन्होंने भी 7 तारीख से पहले लिया था, उन्हें हमने फ्री दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिचानवे लीटर मिश्रण है दूध पानी का। 65% दूध और 40% पानी को निकाला जाता है, तो ऐसा निकालने से आधा टंकी खाली हो जाता है। 65% दूध निकाला गया, 40% पानी निकाला गया, तो टंकी आधी हो गई, यानी आधी खाली हो गई। ठीक है, ये दूध है, ये पानी है। ये 10 आ गया, ये 15 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 95 आ गई। शुरुआत में पानी कितना था, ये आपको बताना है। पानी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 यूनिट। 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 57 आ गई। 57 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। एक बार दोबारा से देखिए,
65% दूध निकाला गया, 40% पानी निकाला गया, तो 50% टंकी खाली हो गई। ठीक है, तो शुरुआत में बताना है पानी कितना था, शुरुआत में पानी कितना था ये आपको बताना है। गड़बड़ कर दी मैंने यहां पर, रुक जाइए। आंसर तो सेम ही आएगा। एक सेकंड रुक जाइए जरा, मैं देख लेता हूं, वेट करिए। हाँ वेट करिए, मैं देख रहा हूं, रुक जाइए, दोबारा से सॉल्व करता हूं मैं इसे, है ना। 95 लीटर मिक्सचर है, 65% दूध और 40% पानी निकाल लिया गया। ठीक है, 65% दूध और 40% पानी निकाल लिया गया। ऐसा करने से टंकी आधी खाली हो गई। नहीं सही था यार, ये तो बिल्कुल सही था अगर ध्यान से देखें तो। 5 की वैल्यू 95 कैसे, देखिए 65% मैंने दूध निकाला और 40% पानी निकाला, तब जाके 50% मिक्सचर निकल गया। सही निकाला था हमने बिल्कुल। ठीक है, हमें यही बताना है पानी की मात्रा कितनी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल ठीक था भाई। वेट करिए क्योंकि ये सॉल्यूशन भी देना है ना आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक बच्चा कह रहा है परसेंटेज से परसेंटेज आएगा, क्वांटिटी कैसे, 50 कैसे आया, आधा खाली हो गया भाई, तो 50% बचा होगा। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है ये कैसे पता लगेगा, एक बच्चे का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, कि ये कैसे पता लगेगा इसमें ये करना है। आपसे कभी भी कोई ये पूछता है कि भाई इसकी स्पेलिंग बताओ अम्ब्रेला की, तो आप क्या देखते हैं, ए से स्टार्ट होगा, यू से स्टार्ट होगा, ये कैसे पता लगता है, ये आपको तजुर्बे से पता लगता है। आपने बचपन से इतनी बार यूज किया है, इतनी जगह देखा है, तो वो तजुर्बा आपके काम आ जाता है, उसी से आप स्पेलिंग लिख देते हैं अम्ब्रेला की। ठीक है, अब बात आती है मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्यों दिया। जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बात समझना, इस क्वेश्चन करने से पहले ना एक बात समझाना चाहूंगा आपको, बात समझना। मान लेते हैं कोई टॉपिक है एलिगेशन मिक्सचर, ये इसकी रेंज है। अब ये डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हैं। अब किसी ने इतना पढ़ा, किसी ने इतना पढ़ा, किसी ने इतना पढ़ा, किसी ने इतना पढ़ा, पूरा रेड जो मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, इस बच्चे ने कुछ वैरायटी कर रखी है, इसने उससे ज्यादा कर रखी है, ये भी कर रखे हैं, इसने उससे ज्यादा कर रखी है, ये भी कर रखा है, इस बच्चे ने सब कुछ कर रखा है। ठीक है, जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा वो आपको क्या देगा, वो आपको एक आइडिया देगा। ठीक है, हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं उससे हमें एक तजुर्बा मिलता है। ठीक है, और वो तजुर्बा हमारी जिंदगी में आगे काम आता है। समझ रहे हो बात। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, वैरायटी की बात हो रही है। वैरायटी जितनी ज्यादा कर रखी होगी, दिमाग उतना खुला होगा, उतनी सोचने की क्षमता अच्छी होगी। ठीक है, तो उतना डिसीजन लेना आसान होगा। देखिए आईएएस वगैरह क्या है, इतनी डेप्थ में जाके स्टडी करते हैं, डेप्थ में जाके स्टडी करते हैं, माइंड एकदम खुल जाता है, थिंकिंग एकदम वास्ट, एक एक चीज को करीब से जाके महसूस किया होता है। ठीक है, आईएएस के लिए इसलिए जब वो आईएएस बनते हैं तो ये माना जाता है जिस बंदे ने इतनी अच्छी पढ़ाई थोड़ी यूज होनी है उनकी, कहीं भी पढ़ाई यूज नहीं होनी कहीं भी, पर ये माना जाता है आपकी कहीं पढ़ाई यूज थोड़ी होगी है कि मैथ यूज हो रहा है, कि आप इंस्पेक्टर बन गए, आप पेपर में बैठे हैं, ओ आप ऑफिस में बैठे हैं और ये मैथ यूज हो रहा हो, कहीं कहीं नहीं यूज होगी। पर ये माना जाता है
माना जाता है, क्या है भी, कि जो बच्चा डेप्थ तक जाएगा उसके थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, वो किसी चीज को बहुत अच्छे से सोच पाएगा, और अच्छे से सोच पाएगा तो इसका मतलब है वो डिसीजन भी बेस्ट ले पाएगा और परफॉर्म भी बेस्ट कर पाएगा। ठीक है, जिसने दुनिया ही इतनी सी देखी है, बात समझना ना, बात समझिए, जिसने दुनिया ही इतनी सी देखी है वो क्या बेस्ट डिसीजन लेगा, उसे अभी चीजें बहुत सारी देखनी बची हैं। तो डेप्थ तक जाने का मतलब भी ये रहता है कि ये पढ़ाई इतनी डेप्थ तक क्यों हो जाती है, इसीलिए कि आपकी थिंकिंग वास्ट हो, माइंड ओपन हो जाए। ठीक है, कल को कभी किसी चीज की जरूरत पड़े ऑफिस में कहीं दिमाग लगाने की, तो आपके पास वैसे बंदे होने चाहिए। डेली रूटीन में आपका दिमाग काम नहीं आता, डेली रूटीन में तो जो काम होता है, आप देखेंगे अगर 50 साल 40 साल की 30 साल की नौकरी है किसी की, 30 साल की मान लेते हैं नौकरी अगर किसी की, तो मुश्किल से 30 दिन भी दिमाग नहीं लगेगा। ठीक है, अब वो 30 दिन उसकी जिंदगी में कभी भी आ सकते हैं, पहले दिन भी और आखिरी साल भी है। ठीक है, हो सकता है पूरी जिंदगी में भी 30 दिन ना आए, तो केवल उस चीज के लिए इतने माइंड वाले बंदे बिठाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे जो सिलेक्शन हो रहा है माइंड वाले बच्चों का हो रहा है। ठीक है, वहां पर उनसे काम नहीं कराना इतना माइंड वाला, पर वो लेवल चाहिए बच्चे का। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है हाउ टू सेपरेट वाटर एंड मिल्क फ्रॉम द मिक्सचर। मेरे भाई बिल्कुल वैरायटी की प्रैक्टिस करनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। क्या बोल रहा था मैं, आपने क्या बोला था? हाँ, कि भाई मिक्सचर में से दूध और पानी कैसे निकालेंगे। देखिए इसका मतलब पता है क्या होता है क्वेश्चन का, बात समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक मिक्सचर है, उसमें से मैंने दूध अलग निकाल लिया 60-65% और पानी अलग निकाल लिया 40%। उसका मतलब ये है कि जो मिक्सचर मैंने पहले बनाया था, अगर वो उस मिक्सचर में मैं 65% दूध कम कर देता और 40% पानी कम कर देता और तब मिक्सचर बनाता। ठीक है, ये बात है, इस बात का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि दूध में से पानी अलग निकाल लिया आपने, दूध अलग निकाल लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, क्या करें। देखिए कॉन्सेप्ट आप भूल ही नहीं सकते, भूल आप वो चीज सकते हैं जो आपने समझी ना हो। सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, ठीक है, जो चीज आपने समझ रखी है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप कभी अपने घर का पता भूलते हैं? घर का पता तो छोड़िए, आप अगर गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हो, सड़क के गड्ढे तक याद हो जाते हैं। समझ रहे हो बात? अपने आप क्लच पे, अपने आप ब्रेक पे पैर लग जाता है, पता होता है कि अब ये गड्ढा आने वाला है, भले ही हम देखें ना, दिमाग कहीं और भी है ना, फोन पे बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स चला जाता है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने महसूस भी किया होगा, मैंने तो बहुत बार महसूस किया है। ठीक है, तो वो चीजें याद नहीं करनी है आपको, अगर आप याद करेंगे तो दिक्कत रहेगी। आप समझिए ना, देखिए मैं कितनी आराम से समझाता हूँ चीजों को, आपको समय देना पड़ेगा थोड़ा। समय देने के बाद मजबूती ऐसी आएगी ना कि आप आधी रात को उठ के भी कोई पूछे हाँ भाई दूध पानी का मिश्रण मिलाया ये हो गया, तो आप आराम से बता पाएंगे। मुझसे पूछ ले कोई, जितने मर्जी क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले, मैं सारे क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार हूँ। अगर 1,00,000-2,00,000 बच्चे मेंस में जो बैठने जा रहे हैं वो भी सामने बिठा दिए जाए ना, मेरे को कोई डर नहीं है। पूछिए, आपका पहला रैंक आता है ना, आप पूछिए, मैं डर नहीं रहा हूं बिल्कुल भी किसी चीज से, क्योंकि मैंने चीजों को प्रैक्टिकली समझा है कि एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है वो। ठीक है, आपको भी ये समझना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है जो मेरी ट्रिक है वो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो कैसे अप्लाई करे। मेरे भाई आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या दूसरी टाइम तीसरी टाइम, ठीक है, और एक बच्चा कह रहा है कि जब मैं वो मेरी तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाता तो फ्रस्ट्रेशन होती है। ठीक है, बात समझिए, 2012 जब मैंने एग्जाम निकाला, ठीक है, 2012 CGL 2012 पहला एग्जाम लाइफ का, सरकारी पहला एग्जाम, और पहला ही निकाला मैंने। ठीक है, 5 ही एग्जाम दिए, 5 ही निकाले हैं। पर बात समझिए, आप मेरी तरह बनना चाहते हैं, मेरे से अच्छा भी बनना चाहते हैं, ठीक है, आप ये देखिए मैंने मेहनत कितनी करी है, समय कितना दिया है। जो लोग ये कहते हैं ना कि यार हमसे नहीं होगा, ठीक है, आज मैं आपको सिखाता हूँ, पेन फ्री करिए। ठीक है, बिना पेन के हो सकता है, ऑप्शन से हो सकता है, DS से हो सकता है, MG कॉन्सेप्ट से हो सकता है। एक ऐसी चीज करिए जो कहीं नहीं लिखी हुई, सोच के देखिएगा अपने दिमाग से, कहीं नहीं लिखी हुई ये चीज है कि MG कॉन्सेप्ट कुछ है, लास्ट डिजिट कुछ है, DS कॉन्सेप्ट कुछ है, किस किताब में लिखा है, मेरे को किताब दिखाइए। और मैंने 12 में, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, 9 साल पहले की,
तो लगन के साथ पढ़ाई करी है। मेन बात ये है, आप में से जो भी बच्चा ऐसा चाहता है कि भाई हाँ मेरे को ऐसा परफॉर्म करना है, देखिए हमारे यहाँ बैच भी अलग अलग हैं। कई बैच ऐसे भी हैं जो कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, इंस्पेक्टर 40 बैच। कुछ बैच ऐसे हैं जिनमें मैं प्रैक्टिस सिखा रहा हूँ एज पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपका फाउंडेशन बैच है, ठीक है। तो आप ये बात समझिए कि मैंने इस फील्ड को कितनी हद तक जाके देखा होगा, किस गहराई में जाके देखा होगा। फील्ड को मैंने बहुत गहराई तक जाके देखा। अब मैं इसका ए से लेके जेड तक लगभग सब कुछ जान गया हूँ, ठीक है। तभी मैं आपको बताता हूँ एग्जामिनर ये भी सोचता है, एग्जामिनर ऐसे भी सोचता है आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, वैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और मैं ये चीज पता क्यों कर पा रहा हूँ, बात समझिएगा। मैंने केवल ना सिलेक्शन के लिए पढ़ाई नहीं करी, कहने का मतलब है मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई हाँ ये चैप्टर हो गया, ये निपटाओ ये निपटाओ ये निपटाओ, अब मेरे को पेपर देने जाना और सिलेक्शन होगा और जॉब मिलेगी मेरे को। मैंने हमेशा चीज़ों को समझते हुए पढ़ाई करी। मुझे हमेशा ये लगा कि भाई जो कमी है, आप देखिए ना इतने सारे लोग एडमिशन भी लेते हैं, बहुत कम लोग जो ऐसे हैं जो अपने आप पे काम करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता कि जितने ने भी एडमिशन लिया सबका सिलेक्शन हो गया। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम क्या करते थे, चीजों को प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि यार इस बात का मतलब क्या है। क्योंकि अगर मैं एक बार मतलब समझ गया ना, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता मैं वो चीज, ठीक है। और जब तक मैं मतलब नहीं समझता था ना, मैं अपने आप को सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर नहीं आती थी, मैं वो सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं करता था। मुझे लगता था यार बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने आप को सेटिस्फाई करूँ। 2:3 लिखा, क्या मुझे समझ भी आया 2:3 है क्या ये। तो वो सेटिस्फेक्शन अंदर से नहीं होना चाहिए जब तक चीज समझ ना आए। रिपीटेड देखते रहो, बस एक बार की बात है। अगर समझ आ गया तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो अपने आप हो जाएगा, आगे के सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई सब कुछ करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, सब कराऊंगा मैं। एडवांस हो ये हो वो हो सब कराऊंगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 3 अलॉय है जिनमें कॉपर की मात्रा ये है, टीन की मात्रा ये है, शेष निकल है। 10 किलोग्राम पहला, 15 किलोग्राम दूसरा, 50 किलोग्राम तीसरा लिए जाते हैं। रेशियो ऑफ कॉपर टिन एंड निकल। कॉपर टिन एंड निकल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं टिन और निकल से काम चला सकता हूं? चल सकता है काम, बिल्कुल चल सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले वाले में देखूं तो 15% टिन है, ठीक है, और 15% का मतलब हो गया 1.5 किलोग्राम। 5% निकल है, क्योंकि 80 और 15 95 बचा 5, ठीक है। अगले में देखता हूं 75% कॉपर है, 15% यानी 2.25 टिन है, 90 हो गया, 10% यानी 1.5 ये निकल है। अगला देखते हैं 50 में अगर देखें आप 70 ये हो गया, 25 ये 25%, 25 पंजे 125 यानी 12.5, ठीक है। 70 25 बचा 5, 5 पंजे 25। अगर मैं ध्यान से देखूं 2.5 4.5 और 4.5 हो गया। ये देखता हूं 12 2 14 और एक 15 और एक 16 16.25 ये अनुपात आ गया। इसको 4 से गुणा करूंगा 18, इसको 4 से गुणा करूंगा 65 अनुपात 18 आ गया, जो कि बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। मैंने किया क्या, और मैंने निकल क्यों लिया? मैंने निकल इसलिए लिया कि उसका परसेंटेज कम है, निकालना आसान हो सकता है, इसलिए मैंने निकल लिया। साथ के साथ मैंने ये भी देखा कि चारों ऑप्शन में सबसे पहले टिन और निकल का अनुपात अलग अलग है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कहता 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बात समझना। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत आएगा। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है।
आपको 3 मिश्र धातु दे रखी हैं। पहली वाली 10 किलोग्राम लेनी है, दूसरी वाली 15 किलोग्राम, तीसरी वाली 50 किलोग्राम। पहले वाली में 80% कॉपर है, 15% टिन है, बचा हुआ 5% निकल होगा ना। ठीक है, एक एक को कैलकुलेट करना और फिर टोटल करके अनुपात निकालना है। मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा कि पहले कॉपर निकाल लूं, पहले में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, फिर निकल निकाल लूं पहले दूसरे तीसरे में, टिन निकाल लूं पहले दूसरे तीसरे में, फिर सबको टोटल कर रहा हूं, फिर रेशियो बना रहा हूं और फिर आंसर निकाल लूं। मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने ये देखा किसी दो को कैलकुलेट कर लेता हूं यार, उससे बात बन जाएगी। आप ये दो भी ले सकते हैं, पहले दो, आप लास्ट दो भी ले सकते हैं। पहले दो लेने मेरे को ठीक नहीं लगे, मुझे लगा थोड़ा कैलकुलेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, इसलिए मैंने लास्ट दो लिए। लास्ट दो क्या है, टिन और निकल है, ये देखिए। अब मैंने क्या करा, सब में टिन का देखा। टिन मैं देखता हूं इसमें कितना है, 15, पहले में 15%, 10 का 15%, फिर 15 का 15%, फिर 50 का 25%। ठीक है, फिर मैं निकल पे आया। निकल मैंने देखा कितना होगा, पहले में 80, 15, 95, बचा 5%, तो इसमें 5% आ गया पहले का। दूसरे में आप देखते हैं 75 और 15, 90, बचा 10, इसका 10% आ गया। तीसरे में मैंने देखा 70 और 25, बचा 5%, इसका 5% आ गया। इसका टोटल किया, इसका टोटल किया। अब ध्यान से देखिए, टोटल आया 16.25 और 4.5। रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने क्या करा, मैंने एक सीधी सी चीज देखी। देखिए आप ये भी देख सकते थे कि यहां पर 9 का मल्टीपल आएगा, इसमें 9 आ रहा है, ऑब्जर्व करिए, इसमें 9 आ रहा है, तो 9 तो इसमें नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें था, इसलिए ये ऑप्शन आंसर हो सकता था। अगर आप पूरा ही निकालना चाह रहे हैं, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, वो एक तरीका हो गया। मैंने देखा इन दोनों को अगर नंबर मिल जाए, इन दोनों से नंबर कैसे मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये 9 आ जाएगा, ये 32.5 आ जाएगा, क्या नंबर मिला, नहीं। इसलिए मैंने 4 से गुणा कर दिया, तो 18 और 65 दिख गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन देखिए, जब मैं पूरी एलिगेशन मिक्सचर की आपको पीडीएफ दूंगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लेंगे यार, ये हमने बैच लेने से पहले तो नहीं किए थे, पर वो करने इतने ही ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, कि सिलेक्शन तक वो ही लेके जाएंगे आपको। बाकी के तो ये हैं कि भाई आपका प्री क्लियर करा देंगे ज्यादा से ज्यादा, पर मेंस में अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन आपको वही दिलवाएंगे, क्योंकि वो आपका दिमाग खोलेंगे। ठीक है, दोबारा से देख लेना भाई, आगे बढ़ रहे हैं अब। और देखिए रेशियो की मैंने कंप्लीट पीडीएफ डलवा दी है आप लोगों के लिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी डाली है मैंने, है ना, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बारह किलोग्राम अच्छी क्वालिटी वाला, 7 किलोग्राम गंदी क्वालिटी वाला मिक्सचर, राइस चावल मिलाया जाता है। 12 किलोग्राम ये, 7 किलोग्राम ये। यदि वह मिक्सचर को 30% फायदे पर बेचता है, ठीक है, और आमिर जो है 50% फायदा कमाता है इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है, तो आपको बताना है अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखना बहुत। अगर इसकी कीमत x रुपये है, इसकी y है, ठीक है, वो मिश्रण को अच्छी क्वालिटी के 30% ज्यादा पर बेचता है, यानी कितने में बेचता है, 1.3x पे। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है किसका, मिश्रण का, 30% ज्यादा कीमत पर 130% पे। 130% क्या होता है, 1.3x पे बेचता है। ऐसा करने पर उसे जो फायदा होता है वो 50% होता है। 50% का मतलब हो गया 2 से 3, यानी 3 अगर सेलिंग प्राइस हो गया तो 2 कॉस्ट प्राइस हो गया, 2.6x बटे 3, यानी 26/30 x, जिसे मैं बोल सकता हूं 13/15x। ठीक है,
13/15x आ गया। ये क्या आ गया? सीपी आ गया मिश्रण का 13/15x। ये अच्छी क्वालिटी का है, ये बुरी क्वालिटी का सीपी है, ये मिश्रण का सीपी है। पहले तो आपको इतना समझ आना चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 2.6x कैसे? देखिए ध्यान से, बात ध्यान से पढ़ने की है। वह मिश्रण को अच्छी क्वालिटी के राइस जो है उसके 30% ऊपर बेचता है। अच्छी क्वालिटी के राइस की कीमत है x, 30% ऊपर हो गया 1.3x, पर इतने में बेचने पर क्या होता है? 50% का फायदा। 50% का फायदा होता है 1/2, यानी 2 की चीज पे 1 का फायदा। आपने 3 में बेची, जितने में बेची 3 में उसकी वैल्यू ये है, 2 की वैल्यू ये आ गई। इसे सॉल्व किया, ये आ गया, ये सीपी आ गया मिश्रण का। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। 12x और 7y बराबर आ गया किसके? 12 + 7 19 इंटू 13x/15। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसे मैं सॉल्व करूंगा। अगर 19 इंटू 13, 19 धाम 190, 19 तिया 57, 247, 247 में से 180 गया, 67x आ गया। 15 सत्ते 105y आ गया, और x/y की वैल्यू कितनी आ गई? 105/67। ये क्वेश्चन आपको बुक में इजीली नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं जो नए टाइप के हैं। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। 3-2 समझ नहीं आया भाई, मेरी बात समझिए। आप किसी कीमत पर बेच रहे हैं और 50% का मुनाफा हो रहा है, यानी 2 की चीज आप 3 में बेच रहे हैं। 50% 1/2 होता है ना, 2 की चीज पे 1 का फायदा। आपने 3 में बेची और 3 की वैल्यू है 1.3x, क्योंकि वो तो आपने इस वाली लाइन से निकाला, 2 की वैल्यू निकाली, वो सीपी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 60 लीटर प्योर सिरप है आपके पास, जिसमें से 12 लीटर सिरप जो है वो निकाल लिया जाता है और उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराया जाता है। अब इसमें कितना पानी और डाला जाए कि 50% सिरप सॉल्यूशन हो जाए? ध्यान से देखिएगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 और बार। बहुत ध्यान से देखना है सभी को, सभी को ध्यान से देखना है। 60 लीटर अगर सिरप था, 12 लीटर निकाल लिया गया तो बचा 48। ठीक है, और इस प्रतिक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। एक बार तो मैंने सीधा ही निकाल लिया, अब 2 बार और दोहराया गया। इस बात का मतलब क्या है कि 2 बार और किया है हमने ऐसा, फिर से 12 लीटर निकाला, पर 12 लीटर अब क्या निकलेगा? सिरप नहीं निकलेगा, मिश्रण निकलेगा। कितने में से? 60 में से। तो 12/60 क्या होता है? 20% हो गया आपका। 20% अगर निकाला है तो 80% बचा रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं 80% बचा रहेगा इसका। पर ऐसा 2 बार हुआ, ऐसा कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। ठीक है, अब 2 बार हुआ तो मैं देखता हूं 8 अट्ठे 64, 64 और इसमें से भी 8 लेता हूं, 512, 512 इंटू 6 3072, यानी 30.72। इतना सिरप अभी भी बचा है, इतना सिरप बचा है अभी भी। ये सिरप की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली कोई फॉर्मूला ही आपको लगाना है। आप अगर कॉमन सेंस लगाएं, भाई 60 लीटर सिरप था, मैंने 12 लीटर निकाल के
12 लीटर पानी डाल दिया, सिरप कितना बचा? सिरप तो 48 लीटर ही बचा। अब फिर से मैं 12 लीटर मिश्रण निकाल रहा हूं, कितने में से? 60 में से 12 लीटर अगर निकाल रहा हूं तो 20% निकाल रहा हूं। 12 60 का 20% है तो बचेगा कितना? 80%। यानी जो भी सिरप पहले था उसका 80% बच जाएगा। पर यही काम मैं एक बार और कर रहा हूं, फिर जो बचा होगा उसका भी 80% बच जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा? 30.72। और पानी कितना मिलेगा? बाकी बचा हुआ पानी होगा, कितना आ गया? 60 लीटर सिरप था अगर, 29.28 इतने लीटर पानी हो गया। ठीक है, 29.28। अब उसने बोला क्या, ये देखिए, इसमें कितना पानी डाला जाए कि 50% सोल्यूशन हो जाए, सिरप सोल्यूशन, यानी सिरप और पानी बराबर हो जाए। तो मैं क्या करूंगा? 30.72 में से 29.28 घटाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा कितना सिरप और कितना पानी और ऐड करना पड़ेगा। तो 1.44 पानी और मेरे को ऐड करना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आज ही मेरा बैच लिया है तो भाई पुराने क्लासेस जरूर देखिएगा, बहुत कुछ पढ़ाया है मैंने। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन था, ये आने वाला कल है। सब्ट्रैक्ट क्यों, बात समझना। चलो देखिए, एक ना फॉर्मूला भी बनता है इस पे, फॉर्मूले वाला क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा नहीं, ठीक है। 60 लीटर था सिरप, 12 लीटर निकाल लिया गया तो क्या बचा? 48 सिरप बचा और पानी डाल दिया 12। ठीक है, फिर से 12 लीटर अब मिश्रण निकाला जाएगा। 12 लीटर का मतलब है 20% निकाल लिया गया, क्योंकि 12/60 क्या होता है? 20% होता है। 20% अगर मैं निकाल लूंगा तो कितना बचेगा? सिरप बचेगा 48 का 80%। ठीक है, पानी बचेगा, देखिए पानी से तो हमें मतलब नहीं है, हमें सिरप से मतलब है। ठीक है, सिरप पूछा है उसने, इतना बचेगा। फिर से इस प्रतिक्रिया को दोहराऊंगा तो फिर क्या बचेगा? जो 48 का 80% था ना, इसका भी 80% ये सिरप बचेगा। अब यानी इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 48 इंटू 80/100 इंटू 80/100। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है ना, ये बचेगा। और फाइनली मैंने सिरप कैलकुलेट कर लिया, कितना आया? सिरप आ गया मेरा 3072, 30.72। पानी कितना आएगा? क्योंकि क्वांटिटी चेंज थोड़ी होगी, पानी आ गई 29.28। अब उसने बोला कि भाई पानी अगर इतना आ गया, यानी जो फाइनल आपने ये बक्सा बनाया इसके अंदर सिरप कितना रहा होगा? 30.72 और पानी कितना रहा होगा? 29.28। ठीक है, अब वो बोलता है इसमें कितना पानी मिलाओगे कि ये इसके बराबर हो जाए? तो मुझे समझ आ गया, 1.44 और मिला दो, बात बन जाएगी। उम्मीद करता हूं अब एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। ठीक है, जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए भाई अगर बात क्लियर है तो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई सॉल्यूशन तो नहीं है? देखिए, ये तो मैंने कॉन्सेप्चुअली सॉल्यूशन बताया है और इसे देख के मत डरिएगा, आपको करना ये है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक बर्तन में, देखिए क्या बोल रहा है, एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी है, 10 लीटर दूध है। पानी और दूध, 20% कंटेंट जो है, देखिए 2.5 लीटर पानी है, 10 लीटर दूध है,
यानी 1:4 में है। 20% कंटेंट जो है वो निकाल लिया जाता है, 80% बचता है, यानी ये 2 लीटर बचेगा, ये 8 लीटर बचेगा। 20% निकाल लिया गया, ठीक है। शेष में x लीटर पानी ऐड किया तो रेशियो रिवर्स हो गया। रिवर्स का मतलब है 4:1 हो गया। अब बात समझना ध्यान से, इसमें क्या ऐड किया गया? पानी। तो दूध तो सेम रहेगा 8। एक की वैल्यू अगर 8 आ गई तो 4 की कितनी होगी? 32 होगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। क्या x की वैल्यू पूछी है? नहीं, x की वैल्यू नहीं पूछी। अब वो बोलता है ये 32 और 8 आ गया था, यदि इसमें y लीटर दूध मिलाया जाए तो अनुपात वापस उल्टा हो जाता है 1:4। अब दूध मिलाया गया है तो ये तो सेम रहेगा 32। एक की वैल्यू 32 हो गई तो 4 की कितनी हो गई? 128 हो गई। और 128 हो गई तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 120 आ जाएगी। 120 का मतलब है कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है भाई? जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा आपको। भाई 24 को एग्जाम है, रिवीजन कैसे करें? भाई ये नहीं बताऊंगा, एंड टाइम की चीज मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बताऊंगा आपको, है ना। आप और परेशान हो जाएंगे, ठीक है। आप देखकर आइए जैसा आपसे बेस्ट हो सकता है। बाकी अगले साल के लिए हम सिखा रहे हैं आपको, या अगले एग्जाम के लिए। ध्यान से देखिए, 2.5 लीटर पानी था, 10 लीटर दूध था, 1:4 में 20% निकाल लिया गया। अब 20% नहीं निकालूंगा, मैं ये देखूंगा 80% बचा। 80% कितना होता है? इसका 2 होता है। 80% हो गया 8। अब वो बोलता है इसके बाद इसके अंदर पानी मिलाया गया तो अनुपात उल्टा हो गया, 1:4 से 4:1। पर अनुपात तो उल्टा हो गया, दूध तो सेम ही रहेगा। एक की वैल्यू 8 आ गई, 4 की 32। ये निकालने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आपसे एक्स पूछ लेता, वो जरूरत नहीं थी यहाँ पर। 32 ये 8 ही आ गया, 32 लीटर 8 लीटर। इसमें अगर मैं पानी मिलाता हूं तो वापिस अनुपात उल्टा हो जाता है 1:4, ठीक है। वापिस अनुपात कितना हो गया? 1:4 हो गया। तो 4 की वैल्यू 128 आ गई, ये तो सेम रहेगा क्योंकि 1 की वैल्यू 32 है। y की वैल्यू 120 आ गई। अब यहां पर ना एक चीज और समझाऊंगा, ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको। देखिए 1:4 में था, यहां पर x ऐड हुआ तो 4:1 हो गया, ठीक है। तो 4:1 हो गया। फिर y ऐड हुआ तो वापस 1:4 हो गया, है ना। अगर मैंने x की, देखिए जब मैं देखता हूं ये 1:4 में है, ये 1:4 में है, तो ये भी तो 1:4 में होगा। जब मैंने x की वैल्यू 30 निकाल ली थी यहां पर, तो यहीं से आंसर आ जाता। y की वैल्यू कितनी आती? 120 आ जाती। मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत थोड़ी पड़ती जो मैंने यहां पर कैलकुलेट किया। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। तो 1 की वैल्यू 30 आती अगर, तो 4 की वैल्यू 120 आ जाती, ठीक है। उम्मीद करता हूं सब लोगों को ये बात क्लियर होगी। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तीन बोतल हैं जिसमें सिरप और पानी का अनुपात ये है, ठीक है। 10 लीटर पहले वाला लिया, 21 लीटर दूसरे वाला लिया, तीसरे वाला कितना लें कि फाइनली ये 1:1 में हो जाए, ठीक है। बात समझना, तीसरे वाला कितना लें कि ये 1:1 में हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अगर 10 लीटर ये वाला लेते हैं, 5 की वैल्यू 10 है तो 2 की 4 हो गई, 3 की 6। दूसरे वाला 21 लेते हैं, 7 की 21 हो गई। 21 का मतलब हो गया ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है।
अब वो बोलता है इसमें कुछ ऐड करना है, इसमें कुछ ऐड करना है, ठीक है, और ये 1:1 में हो जाना चाहिए, दोनों बराबर हो जाने चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि फाइनली ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर ये 7x है तो ये 5x है, तो आप देख सकते हैं 13 + 7x बराबर आ गया 18 + 5x। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। आपको किसकी निकालनी है? आपको टोटल निकालना है 12x, तो ये 30 लीटर आ गया। 30 लीटर मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, पहले में ये 4 था, ये 6 था, दूसरे में ये 9 था, ये 12 था, तीसरे में ये 7x था, ये 5x था। 9 और 4 13, 7x में 13 जोड़ूंगा तो 18 + 5x के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये 1:1 में है। x के लिए सॉल्व किया तो मेरा वैल्यू आ गया। इसमें मैं पता एक चीज और देख सकता था, देखिए जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, देखिए ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है, इसका आंसर इसका मल्टीपल होना चाहिए। मेरे को इसका 12 का मल्टीपल कोई भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो 12 का एक भी मल्टीपल नहीं है इसमें, ठीक है। 12 से कोई भी भाग नहीं हो रहा, पर आप देखिए कोई ऐसा दिख रहा है कि 2, 2.5 गुना, 1.5 गुना, 3.5 गुना, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ये नजर आ रहा है 2.5 गुना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं पहले वाला 4 ले लिया +9 +6 +12, ठीक है, प्लस अगर मैं ये देखता हूं 12 की वैल्यू 30 है, यानी 2.5 गुना, तो 7 का 2.5 गुना कितना होता है? 7 का 2.5 गुना हो गया 17.5, इसका 2.5 गुना हो गया 12.5, और अगर मैं वेरीफाई करता हूं तो 30.5 और 30.5, ये वेरीफाई हो गया। अगर वेरीफाई हो गया तो मेरा आंसर हो गया, ये मेरी प्रैक्टिकल लर्निंग है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लर्निंग से आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेशो का पीडीएफ भाई डाल दिया है मैंने, देखिए आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, मेरा नाम सर्च करिएगा, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो सभी लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास में ना हमने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखे हैं। आपकी एक क्लास और बची है बस, ठीक है। 13-14 के करीब क्वेश्चन बचे हैं। देखिए मैंने तो प्रैक्टिस करी है और आपको भी मैंने प्रैक्टिस अच्छी ही करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो वैरायटी है, जो रेंज है, वो हम हर लेवल की लेके चल रहे हैं, ठीक है। वो वैरायटी आपके, मैंने आपसे क्या बोला, सिलेक्शन जब भी होगा, अगर मान लेते हैं सिलेक्शन के लिए 5 उंगलियां चाहिए, अगर आप 2 उंगलियों पे ही काम करते जा रहे हैं तो बाकी की 3 उंगलियां आपको लगातार पीछे करेंगी, ठीक है। तो 5 ही उंगलियां चाहिए, इसलिए 5 ही वैरायटी वो करनी पड़ेगी। आपने बना लिए 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन वो 2 उंगली की वैरायटी के मान लेते हैं, इन दोनों पे आप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं। अगर खाली किताब से सिलेक्शन हो जाता तो देखिए फिर तो बात ही क्या थी। किताब तो बहुत लोगों के पास है, किताब में ये नहीं लिखा होता कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी, किताब में ये नहीं लिखा होता कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन नहीं होते, ठीक है। किताबें आपको थोड़ा सा ज्ञान और क्वेश्चन दे सकती है आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, पर अगर आप ये सोचे किताबों में जितना है उतना आपने कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो सोच बिल्कुल गलत है। रेशो में फर्स्ट चैप्टर में देख लिया होगा कि किताब में कितना मिला और मैंने क्लास में कितना कराया है, ठीक है। लगभग 50% अलग मिला होगा, लगभग बता रहा हूँ। ऐसे ही एलिगेशन मिक्सचर में रहेगा, 50% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो किताब में आपको मिलेंगे ही नहीं, पर वो करके जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन के साथ। 13-14 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं हमारे, ठीक है, मिक्सचर के अंदर, फिर मिक्सचर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।